ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। श्री भागवत कथा का अमृत पान करने के लिए वे वहां से गंगा के किनारे गए। शुद्ध भूमि में सात्विक भाव जागते हैं। भूमि का प्रभाव सूक्ष्म रीति से मन पर अवश्य पड़ता है। भोग भूमि भक्ति में बाधक है। श्री गंगा जी का तट ज्ञान भूमि है, अतः ज्ञान की गंगा किनारे चलो। श्री नारद जी सनत कुमार के साथ आनंद वन में आए हैं। सनत कुमार श्री व्यास जी के आश्रम में आए हैं। नारद जी हाथ जोड़ के बैठे हैं। वहाँ ऋषि मुनि भी श्री भागवत कथा का पान करने आए हैं। जो नहीं आए उन सभी के घर भृगु ऋषि आते हैं और विनती भाव से वंदन करके उनको कथा के लिए ले आते हैं। सनत कुमार में दूसरों को प्रेरणा दे उसे ही भी पुण्य मिलता है। कथा के आरंभ में भगवान का जय जयकार करते हैं और हरिये नमः का शुद्धोच्चार करते हैं। ये हरिये नमः महामंत्र है। सारी प्रवृत्तियों को छोड़कर मनुष्य ध्यान में बैठता है। वहाँ भी माया विघ्न करती है। अनादिकाल से मनुष्य का माया के साथ युद्ध होता आया है। जीव ईश्वर के पास जाता है तो माया को यह अप्रिय लगता है। जीव सब प्रकार से मोह छोड़कर प्रभु के पास जाए, यह माया को प्रिय नहीं लगता। माया का कोई एक रूप नहीं। ईश्वर जिस प्रकार व्यापक है वैसे ही माया भी व्यापक है। जीव और ईश्वर के मिलने से विघ्न करती है। माया मन को चंचल बनाती है। माया मनुष्य को समझाती है कि स्त्री, बालक, धन संपत्ति आदि में ही सुख है। मनुष्य को माया पराजित कर देती है। मनुष्य की हार होती है और माया की जीत होती है। इसका कारण यह है कि मनुष्य प्रभु की जय जयकार करता नहीं है। कथा भजन में प्रेम ईश्वर का जय जयकार करना चाहिए कि जिससे माया की हार हो और जीव की जीत हो। प्रभु की जय जयकार करोगे तो तुम्हारी भी जीत होगी और तुम्हारी भी जय जयकार होगी। भूख और तृष्णा को भूलोगे नहीं तो पाप होते ही रहेंगे। भूख और प्यास को सहन करने की आदत होनी चाहिए। आगे कथा आएगी कि राजा परीक्षित को बुद्धि भूख और प्यास के कारण ही बिगड़ी थी। सुत जी सावधान करते हैं, हे राजन, नारद जी आज श्रोता बनकर बैठे हैं। सनकादि आसन पर विराजमान है, अतः जय जयकार शुद्ध होनी चाहिए। यह भागवत की कथा अति दिव्य है। इस कथा को जो प्रेम से सुनेगा उसके कान से परमात्मा हृदय में उतरेंगे। नेत्र और श्रोता को जो पवित्र रखते हैं उसके हृदय में श्री परमात्मा आते हैं। भगवान श्री कृष्ण कान में से, आँख में से, मन में आते हैं। बार बार जो श्री कृष्ण की कथा सुनता है उसके कान में से श्री कृष्ण हृदय में पधारते हैं। हरे कृष्णा।